हेलो दोस्तों, सेविंग पर्पस से हम अपने अकाउंट में एफडी बुक करते हैं और सोचते हैं कि उसका जो इंटरेस्ट आएगा एज एन इनकम हमें मिल जाएगा। बट हमें नहीं मालूम होता कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट डेबिट हो जाता है और इसे ही हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपकी एज 60 ईयर से कम होती है और आपका फाइनेंशियल ईयर में जो एफडी पर इंटरेस्ट है अगर वो 50,000 के ऊपर जाता है तो उस पर 10% का डिडक्शन हो जाता है आपके इंटरेस्ट में से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपका 10 लाख की एफडी आपने कर रखी है तो उस केस में क्या होता है, मान लीजिए आपने एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% कर रखा था तो आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है 70,000। अब चूंकि ये 70,000 50,000 से एक्सीड हो गया तो यहाँ पे 10% ऑफ 70,000 दैट इज 7,000 रुपीज आपके एफडी इंटरेस्ट से डेबिट हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ 63,000 ही मिलेगा। पर अगर आपकी एज मान लो आप 60 ईयर्स से अबव हो, मान लो आप सीनियर सिटीजन हो, तो उस केस में जो 50,000 की लिमिट है वो 1 लाख हो जाती है। बट एट द एंड अगर आपका जो ओवरऑल इंटरेस्ट 1 लाख से ऊपर जाता है तो वापस से उस पर 10% का डिडक्शन हो जाता है जिसे हम टीडीएस कहते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि भाई हमने एफडी तो ये सोच के करी थी कि जो इसका इंटरेस्ट आने वाला है वो एज एन इनकम यूज करेंगे, बट हमारे क्या हो रहा है यहाँ पे कि उसमें से भी टीडीएस कट जा रहा है, उसमें से भी पैसे कट जा रहे हैं। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो है अगर ये सारा इंटरेस्ट डेबिट हो जा रहा है तो हमें फायदा कहाँ हो रहा है। सो दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए कि ये जो डिडक्शन हो रहा है आपके ओवरऑल इंटरेस्ट पे, इसे आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो बिल्कुल 4 स्टेप है जो आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पे, और ये पैसा आपका एफडी से बिल्कुल नहीं कटेगा। तो सबसे पहले जो आपको करना है, अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो, मान लो आप 60 ईयर्स से बिलो रेगुलर सिटीजन हो, तो उस केस में आपको फॉर्म 15G भरना है आपके बैंकिंग में। आपके बैंक में आपको फॉर्म 15G भरना है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको फॉर्म 15H भरना है। तो इस फॉर्म का काम क्या होता है, बेसिकली इस फॉर्म से क्या होता है कि अगर आपकी ओवरऑल जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम हो तो आप ये फॉर्म बैंक में भर देते हो, तो उस केस में आपका जो ये टीडीएस है वो डिडक्शन नहीं होगा। अब ये सवाल ये है कि आपको फॉर्म मिलेगा कहाँ से, तो आप अपने नेट बैंकिंग पे भी जाके कर सकते हो या फिर आप ब्रांच में भी जाके कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से। बट अगर आप फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही, जैसे मान लो आप अप्रैल मई में ही अगर आप ये भर देते हो तो आपके पूरे साल में कोई डिडक्शन नहीं होगा और आप पूरा इंटरेस्ट एंजॉय कर पाओगे। तो ये हमारा पहला सोल्यूशन था। अभी दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आपका मान लो आप एफडी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, मान लो आप 20 लाख 25 लाख या 30 लाख की एफडी करते हो, तो उस पर ऑब्वियस सी बात है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका लिमिट एक्सीड कर जाएगा, ऊपर टीडीएस वहाँ पे डेबिट हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप वो एफडी अमाउंट अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मान लो आपके फैमिली में 4 से 5 लोग हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 20 लाख की एफडी 5-5 लाख रुपए की कर सकते हो। पेरेंट्स के अकाउंट के साथ करते हो तो वहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल जाएगा, तो इस केस में आप एफडी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 3, आप एफडी क्यों कर रहे हो, बेसिकली आपका एफडी का पर्पस है इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इसी तरह से हमारे मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, इन्वेस्टमेंट प्लान, ट्रेडिशनल प्लान्स हो गए, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और यूलिप, ये सारे ही टैक्स फ्री हैं। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके आपका जो एफडी का पर्पस है वो भी यहाँ से फुलफिल हो रहा है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा अमाउंट एफडी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि वहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जा रहा है जिसपे टीडीएस डेबिट होने के चांसेस है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर सकते हो इन किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्ट करके। सपोजली आपने कोई भी ऑप्शन नहीं चूज कर पाया, आप भूल गए, आपने फॉर्म 15G नहीं भरा, आपने सारा अमाउंट एफडी में डाल दिया, तो एट द एंड आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते वक्त ये जो टीडीएस कटा है उससे क्लेम कर सकते हो फॉर द रिफंड। बट प्रॉब्लम क्या है कि आईटीआर फाइल करना इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, आपको डिपेंडेंसी हो जाती है और अब पूरे साल के लिए वो पैसा जो कटा था वो एक हिसाब से आपका अमाउंट ब्लॉक हो गया, तो आप उसे कहीं यूज़ कर सकते थे, राइट। तो एट द एंड हमें पता भी नहीं ना कि वहाँ पे पोर्टल इशू हो गया, बैंकिंग इशू या कोई भी डिटेल्स आपको नहीं मिल रही है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे केस में ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पॉइंट नंबर 4 को कोशिश करिए कि यहाँ पे आना ही ना पड़े। 3 अदर हमारे जो सॉल्यूशन थे उनमें अगर हम
ध्यान रखते हैं तो हमने 4 सॉल्यूशंस के बारे में बात करी टीम यहाँ पे। पहला कि फॉर्म 15G और एच आप भर सकते हो। दूसरा, आप अपनी एफडी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तीसरा, आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आप तीनों ऑप्शन नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप लास्ट में इनकम टैक्स फाइल करके अपना टीडीएस क्लेम कर सकते हो, बशर्ते आपका जो ओवरऑल इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम हो, तभी आप ये कर सकते हो। अदरवाइज लीगली ये नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हैव अ गुड टाइम।